आज हम पढ़ रहे हैं कारक। कारक का मतलब क्या होता है? कर धातु में प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, मतलब करने वाला विभक्ति, यानी इसके जो चिन्ह होते हैं विभक्ति कहलाते हैं, ठीक है। इनके प्रयोग से हिंदी हिंदी बनी, ठीक है, इतना याद रखना है। भी हिंदी का प्रयोग, हिंदी में कारक का जब से प्रयोग होने लगा तब से हिंदी वास्तव में हिंदी है, ठीक है। अब देखो ये कारक है क्या क्या है कि संज्ञा सर्वनाम का भी कारक होता है, कारक पता है अपने को, ठीक है। और यही तो बात है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य दूसरे शब्दों से बता देना, यानी इसका संबंध बताते हैं दूसरे शब्दों के साथ, वही क्या कारक है, ठीक है। अब देखो क्या है कि संज्ञा सर्वनाम का विशेष संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है, ठीक है, ठीक है, विशेष संबंध हो, ठीक है, इतना याद रखना है। इसलिए कहा जाता है कि क्रिया क्या है, मतलब क्रिया कारक की जननी है, ठीक है। इसलिए कारक या क्या कहते हैं कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है, मतलब कि एक ये कहते हैं संस्कृत वाली धारणा ये है, ठीक है, संस्कृत वाली धारणा ये वाली ऊपर वाली हिंदी वाली, ठीक है, याद रखनी है। अब देखो क्या है कि संस्कृत में सीधा संबंध मानते हैं क्रिया के साथ, ठीक है, कारक का। और इस आधार पर फिर क्या 6 भेद होने चाहिए, मतलब संबोधन और जो कर्ता के साथ होते हैं प्राय संबंध क्रिया के साथ इनका नहीं होता है, तो फिर 6 भेद होने चाहिए। लेकिन हिंदी में भेद कितने? 8 है, इसलिए ये मतलब संस्कृत पे लागू, हिंदी पे लागू नहीं है, ठीक है। ये लिखा है कि ये कारक है विभक्ति, उसके हिंदी में 8 है, ठीक है, इतनी याद रखनी है। अब विभक्तियाँ होती क्या है? देखो यही होती कारकों का जो रूप प्रकट करती है ना, वही विभक्ति होती थी। विभक्तियाँ 2 प्रकार की होती है, पता है, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। संश्लिष्ट मतलब जो साथ में लगी होती है, वो इसमें प्राय सर्वनाम में लगती है, ठीक है, यानी शिरोरेखा से जुड़ी होती है। ये शिरोरेखा से जुड़ी नहीं होती, वो कौन सी होती है? विश्लिष्ट हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना ये। और ये सर्वनाम से लगती है, ठीक है। इसने इसको ऐसे कभी 2 आ जाए ना, इसके लिए, तो मतलब इसके लिए नहीं जुड़ेगी, केवल इसके जुड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। एक पहले जुड़ती है, दूसरी नहीं जुड़ती, ठीक है, के लिए वाले थे जैसे। और ये देखो संज्ञा में क्या, संज्ञा में अलग अलग रहती है, ठीक है, जुड़ी नहीं रहती, इतना याद रखना है। और देखो कारक विभक्तियाँ क्या होती है? विकर्ता ये बनने वाले पद कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम होते हैं, प्राय गुण रूप से वो गुणवाचक विशेषण भी होता है, ठीक है। तो जो मतलब संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के अंत में जुड़ने के कारण से क्या है, प्रसर्ग भी कह देते हैं, चरम प्रत्यय भी कह देते हैं, ठीक है। परंतु वास्तव में नहीं, क्या विभक्ति चिन्ह करना चाहिए, इतना याद रखना है। अब देखो कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग देखो अपन कैसे करते हैं, देखो 8 हैं, ठीक है, पता ही है। अब देखो कर्ता ने पता ही है अपने को, एक शून्य भी होते हैं कर्ता और क्रम 2 मुख्य शून्य, बाकी शून्य संदर्भ अनुसार सभी शून्य भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कर्ता ने आ गया, कर्म को आ गया, ठीक है, कर्ण से आ गया, के द्वारा आ गया, ठीक है, और संप्रदान के को या के लिए आ गया, और अपदान से आ जाएगा प्रत्येकता के संबंध में, होता है जुड़ाव के संबंध में, संबंध का की नदी हो गया, ठीक है, अधिकरण में पर आ जाएगा, ठीक है, संबोधन में हे अरे वो आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें देखना क्या है कि को किसका मूल होता है? को कर्म का मूल होता है, ठीक है, ये इसके सामने लिखा है। और इसमें आ जाता है ये संदर्भ अनुसार, ठीक है। और से किसका मूल होता है? से इसका मूल होता है संदर्भ अनुसार, कर्ण में भी चला जाता है, इतना याद रखना। अब देखो उदाहरण ऐसे देखो, शून्य विभक्ति वाला देख लो, वो तो पता ही है। देव पुस्तक पढ़ता है, विभक्ति है ना? नहीं है। और देव पत्र लिखता है, इसमें विभक्ति है क्या? नहीं है, शून्य वाली हो गई, ठीक है। और क्या देखो, जैसे भिखारी को आटा दे दो, यानी को मतलब क्या, दान देने के संदर्भ में आता है, ठीक है, संप्रदान, ठीक है, मतलब जो वापस नहीं लेना वो को, और वापस लेना होगा तो फिर वो कर्म में आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये गाड़ी स्टेशन छूट चुकी है, पेड़ से पत्ता गिरा, ये हो गया अपदान वाले। और क्या है, मैं उसके घर जाऊँगा, यानी उसके मैंने संबंध हो गया, उसके घर राम का है संबंध हो गया, मेरी पुस्तक मेरी है, मतलब, ठीक है, ऐसे आएगा। मतलब इस अधिकरण में देखो, मेज पर पुस्तक पड़ी है, पर नदी में तैरो, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं जो होता है उसे आंतरिक कहते हैं, और पर जो होता है इसे बाह्य कहते हैं, ठीक है, देखना है। और क्या है इसमें फिर संबोधन में पता ही है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये लिखा है विकर्ता और कारक, ये दोबारा लिख दिया, कर्ता और कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह बिना भी मतलब प्रयुक्त हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखो कर्म का ये लिख दिया, अभी संप्रदान और कर्म दोनों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, इतना याद रखना है, संप्रदान में हो जाता है, ठीक है, दान वाला वही है। वैसे तो संप्रदान का मूल क्या होता है? के लिए होता है, ठीक है। और फिर क्या देखो, कारक विभक्तियों के रूप किन किन से बदलते हैं? जो होती है संबंध कारक होती है इसके रूप बदलते हैं, यानी अन्यों के फिर रूप नहीं बदलते, इतना याद रखना है। अन्यों के रूप परिवर्तन नहीं होता, इसमें हो जाता है करण वाले में, ठीक है, इतना याद रखना है। शेष कारक में बदलते नहीं, यही सेम बात है। और संबोधन, ये देखो केवल और संबोधन जो होते हैं इसका पूर्व क्या है? संज्ञा से पहले होता है, मतलब संबोधन हमेशा ही संज्ञा से पूर्व होता है, बाकी सभी बाद में होते हैं। जैसे संबोधन में देखो हे राम, राम क्या संज्ञा है ना, तो संज्ञा से पहले आएगा हे राम, ठीक है। और ये देखो बाकी बाद में, जैसे बड़े गोष्ठ से तो हो गया, ठीक है। और देखो ब्राह्मण को, यानी को वाला आ गया ना, कर्म वाला से, देखो ये सभी बाद में आते हैं, मतलब, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखो कर्ता कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला मतलब क्रिया या व्यापार का संपादक, ठीक है। और क्या देखो, जो क्रिया का संपादन करे, ठीक है, यानी जो वाक्य का मुख्य उद्देश्य हो या मुख्यांश होना, वही कर्ता कारक में आता है, ठीक है। देखिए यही बात है, अभी देखो विभक्ति रहित, यानी मूल तो होता है विभक्ति रहित, ठीक है, कर्ता, और विभक्ति सहित होता है, तिर्यक में सहित होते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। यदि क्या है, कर्ता कारक का मूल चिन्ह क्या है? न्याय, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है अन्य भी होते हैं, मतलब संदर्भ अनुसार अन्य आते हैं, जैसे उनको पढ़ना चाहिए। अब उनको क्या, उनको सलाह दे दी, मतलब को आ गया, देखो जैसे राम को कल जयपुर जाना है, मतलब को मतलब जाना तो राम को ही है, लेकिन को आ गया, देखो संदर्भ अनुसार अलग भी प्रयोग होते हैं, मतलब कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। ये देखो कर्ता के साथ के या के द्वारा जो जुड़ते हैं ना तिर्यक वाले, वो देखो फिर मतलब देखो ये क्रम है,
कर्मवाच्य और भाववाच्य में जुड़ते हैं, ठीक है। कर्ण की विभक्तियां भी इनके साथ जुड़ जाती है, मतलब ये भी ठीक है, याद रखना है, कर्ण की विभक्तियां जुड़ जाती है। ये सरपंच से चला नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। मुझसे बोला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य हो गया। और इसमें फिर कर्मवाच्य कौन सा है, देखो मेरे द्वारा, यानी मेरे के मतलब तो है नहीं, लेकिन इसमें मेरे द्वारा सेम ही है, वो भाव वही है, ठीक है। वो ये वही याद रखना है, विषय का प्रयोग नकारात्मक में होता है और के द्वारा सकारात्मक में, इतना याद रखना है, ठीक है। और कर्ता की जो मूल विभक्ति कौन सी होती है, कर्ताकार की मूल विभक्ति ने होती है, ठीक है। और ने क्या दर्शाती है, ने दर्शाती है किसको, भूतकाल को दर्शाती है और भूतकाल के रूपों को, यानी भूतकाल में होती है ने जो लगेगा, मतलब एक तो भूतकाल और एक सहकर्म कितना दर्शाती है, ठीक है। और देखो चाहिए अर्थ वाली क्रियाओं के साथ भी मतलब को लग जाता है, ठीक है। जैसे मतलब वही है, वो बता, ठीक है यार, वो पढ़े थे ना ऊपर, कर्म कारक नहीं मानना है, बस आदेश सा हो गया, मतलब ठीक है। जैसे छात्रों को अध्ययन करना चाहिए, छात्रों को रोज 8 घंटा पढ़ना चाहिए, इसमें क्या है, इसमें भी कर्ता कारक याद रखना है। और क्या देखो, कर्ता कारक शून्य चिन्ह, यानी बिना विभक्ति का थे, जैसे जैसे उद्देश्य में, उद्देश्य क्या है, जैसे बरसात आई, ठीक है। उद्देश्य पूर्ति में जैसे वह व्यक्ति बहुत वफादार है, ठीक है, याद रखना है, मतलब क्या उद्देश्य पूर्ति में मतलब शून्य चिन्ह भी आते हैं, ठीक है। और ये कोई खास बात है नहीं, भी कर्म क्रिया हुई थी लिंग वचन के अनुसार, पढ़ते हैं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी उसके अनुसार रख देंगे, ठीक है, कोई बात है नहीं। अपन पढ़ रहे हैं कर्म कारक, कर्म कारक में क्या देखो, कर्ता का कोई कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, यानी कर्ता का चाहे हुआ अभीष्ट है, वो कर्म कर्म कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसमें फिर क्या दो बात याद रखनी है, एक तो जो मैंने प्राणीवाचक में तो को प्रश्न जुड़ेगा, ठीक है, कर्म में। और अप्राणीवाचक में को का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, जैसे याद रखना है। जैसे राधिका खाना बनाती है, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, प्राणीवाचक है खाना, ठीक है। और जैसे श्याम विमल को पढ़ाता है, विमल प्राणी है इसलिए को आ गया, ठीक है, इतना याद रखना है। और इनके वन्य उदाहरण भी देख लो, जैसे वस्तुबोधक में क्या हो गया, जैसे माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, ठीक है, मुख्य कर्म के साथ को नहीं आता, ठीक है। अब देखो इनके विशेष योग जो किनके साथ होते हैं, इनका जहाँ पे दोनों दोनों और चारों और की और आदि का योग होगा तो वहाँ पर मतलब कर्म कारक हो, जैसे मंदिर के दोनों ओर सड़क है, नरेंद्र के चारों ओर छात्र बैठे हैं, ठीक है, इसमें मतलब क्या है, इसमें भी कर्म कारक है। जैसे निकट पास दूर के योग में भी कर्म कारक होता है, ठीक है। जैसे महाविद्यालय के पास जलाशय है, किशन गेट के पास जमीन है, मतलब ऐसे याद रखना है, ठीक है। और क्या वार तिथि समय प्रकट करने वालों में कर्म कारक, जैसे को का चिन्ह, जैसे परिक्रमा को पूर्ण करता हूँ, तुम सोमवार को चले जाना, ठीक है, तुम रविवार को मेरे साथ फिल्म देखना, ठीक है, मतलब इनमें क्या हो गया, इनमें भी क्या है, कर्म कारक है को के रूप में। जैसे जब विशेषण पदों का प्रयोग हो, ठीक है, यानी संज्ञा की तरह हो, यानी विशेषण को मतलब क्या है, वो संज्ञा बढ़ाया जाए, वही तो है गुणवाचक विशेषण। जैसे गरीबों को मत सताओ, इसके साथ आ गया यानी को वाला, मतलब संज्ञा बन जाती है, ठीक है, को लगाने से विशेषण। हम पढ़ रहे कर्ण का मतलब क्या होता है, वाक्य में साधन के माध्यम से, यानी क्रिया का व्यापार को जो संपादन करता है ना, मतलब साधन होता है, वही होता है कर्ण, ठीक है। अब देखो क्या है, ये विभक्ति है ना, कर्ण की विभक्ति कर्ता कारक में भी यूज होती है, जैसे वो अपन पढ़ चुके हैं ना, नेगेटिव वाली से पॉजिटिव वाली के द्वारा, ठीक है, वो पढ़ चुके हैं, कोई खास है नहीं। और इसके बाद देखो ये भी होता है, जैसे विशेष याद रखना है, जैसे कानों सुनी, मतलब कानों से सुनी, कान साधन है, आंखों देखी हो गया, ठीक है, हाथों सुझा दूंगा, ठीक है। और क्या है, ऐसे कुछ देखो, कान आंखों हाथों तार से निकालनी, सभी क्या करना है, ठीक है। देखो इनका विशेष योग क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु की पहचान में, ठीक है, जिससे वे स्वभाव से बहुत अच्छी है, मैं गोत्र से मैया हूँ, वस्त्रों से अध्यापिका लगती है, मतलब एक तो व्यक्ति या पहचान, वस्तु की पहचान होती है, वहाँ पे करण होता है, ठीक है। जिससे कोई अंग विकार हो, यानी विकृतवाची अंग में, जैसे वो आंखों से अंधी है, ठीक है, सिर से गंजा है, हाथ से टूंडा है, ठीक है, ये हो गया विकृतवाची। एक साथ के अर्थ में, जैसे रमेश के साथ मनोज गया, सीताराम के साथ वन गई, ठीक है, यानी क्या इसमें भी करण हो गया। एक तो समानता बतलाने में भी करण होता है, जैसे प्रदीप के समान हिम्मत चतुर है, ठीक है, योगेश के समान गौरव समझदार, ये मतलब क्या समानता बताने में हो गया। और देखो समानता में तो ये होता है, और तुलना में कौन सा आता है, फिर तुलना में अपादान आता है, याद रखना, तुलना में अपादान आएगा, इतना याद रखना है बस, ठीक है। और क्या खास है इसमें, ये देखो इनमें देखो यही बात है, भी शून्य विभक्ति भी आ जाती है, जैसे कैसे, आंखों देखी वो यही पता है ही। और इनमें क्या है, फिर समासिक पदों में इनका यूज होता है, जैसे कैसे कानों सुनी हो गया, जैसे तुलसी करती है, यानी तुलसी के द्वारा करते हैं, मतलब ठीक है। लेकिन क्या ये देखो फिर इसमें हो गया ना संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक मतलब जिस उद्देश्य के लिए कोई क्रिया की जाए, मतलब संतोष या संतुष्टि के भाव में होता है, वहाँ पे संप्रदान होता है, ठीक है, नहीं प्राणी या वस्तु के लिए कोई काम किया जाए वो, ठीक है, ठीक है। जैसे मतलब क्या है, जैसे बाढ़ पीड़ित भूख पीड़ित के लिए कोई काम किया वो, ठीक है, मतलब सीधी सी बात। देखो संप्रदान कारक का मूल विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, ठीक है। परंतु दान आदि के भाव जहाँ पे नहीं हो, मतलब ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब वहाँ पे फिर को लग जाता है, जैसे ठीक है, जैसे माँ ने बच्चों को लड्डू दिए, ठीक है, गरीबों को वस्त्र दिए, मूल विभक्ति चिन्ह तो देखो के लिए होते हैं, लेकिन दान आदि के संदर्भ में को का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे देखो जैसे इसका मुख्य भाव क्या है, दान या उपदान, तो इसका उपकार मुख्य भाव है, अगर ये नहीं हो मतलब वापस लेने का बोध होना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है फिर कर्म कारक, ठीक है, यानी को का यूज इसमें भी हुआ, को का कर्म में भी हुआ, वापस नहीं लेना है, ठीक है, तो जाएगा संप्रदान में, वापस लेना है तो कर्म में, ठीक है, इतना याद रखना है।
क्रियार्थक क्रियाओं में भी क्या है, देखो इसका यूज होता है के लिए का। देखो कैसे, वे सिनेमा देखने गए हैं मतलब सिनेमा देखने के लिए गए हैं। पढ़ने जाता हूँ मतलब पढ़ने के लिए जाता हूँ, ठीक है। जैसे किसी को कोई वस्तु पूरी तरह दे दी गई है मतलब वो तो अपने पढ़ चुके हैं, वापस लेने का बोध ना हो तो को होगा, ठीक है। और वापस लेने का बोध हो तो वहाँ पे गर्म हो जाएगा, ठीक है। और देखो रुचि के अर्थ में, रुचि के अर्थ में जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, मैं तो खीर अच्छी, रुचि के अर्थ में भी क्या है, इसका संप्रदान का यूज होता है, ठीक है। इतना याद रखना है, अपादान का। और क्या है, अभिवादन, कल्याण कामना, प्रणाम, नमस्कार और बधाई आदि के योग में भी क्या है, इसका जैसे गुरु को प्रणाम यानी गुरु के लिए प्रणाम, छात्रों को कल्याण छात्रों के लिए कल्याण की मतलब मांग की है, जगदीश्वर को धन्यवाद, मतलब ये याद रखना है बस, ठीक है। देखो अपादान में फर्क पढ़ रहे हैं, अपादान पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अपादान मतलब क्या है, जैसे प्रेम करना, ये इसमें आते हैं, मतलब तुलना सभी इसमें आएंगे, तुलना में सीखने करते हैं, इसमें क्या है, इनसे दूर होने की संभावना, मतलब ठीक है। जैसे से तो इसमें जुड़े, से संदर्भ अनुसार प्रयोग, से जुड़ा है तो मतलब जोड़ने का बोध है, तो करण में अलग होने का है तो अपादान में, ठीक है। अपादान मतलब इसका होता तो वही मूल तो सही होता है, ठीक है। अब देखो मेरा घर शहर से दूर है, मतलब दूर है, वह मुझसे जलती है, ठीक है। और देखो इसे ऐसे कुछ देखो इनके कुछ खास विशेष प्रयोग पड़ते हैं, जैसे इसे ये देखो, इसे निकलने के अर्थ में जैसे हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। डरने के अर्थ में बच्चे बंदर से डरते हैं, सीखने के अर्थ में देखो ललिता गुरु जी से कब तक सीखती है, ठीक है, मतलब ऐसे याद रखना है। और ले जाने के अर्थ में भी होता है, ठीक है, जैसे जिद्दत से ले जाती है, दो संज्ञाओं की तुलना करने में जैसे मतलब ये कृष्णा से चंचल है राधा, ठीक है। और क्या दूरी के अर्थ में मेरा विद्यालय घर से नगर से दूर है, ठीक है। और क्रिया आरंभ करने के अर्थ में जैसे कल से घूमने जाऊँ, कोई काम शुरू करने के, ठीक है। और दूरी करने में पता है पढ़ लिया, बचाने के अर्थ में जैसे ये डूबने से बचाया, ठीक है। और वही सेम है, मतलब वही सेम रिपीट कर दिया, जैसे उत्पन्न होना, निकलना, प्रभावित होना, छुपाना, डरना, सीखना, ले जाना, शर्माना, रोकना, ये सारे क्या इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं संबंध कारक। संबंध कारक के देखो, एक क्या है, एक तो ये देखो क्रिया से बिना, यानी क्रिया से मतलब ये इसका संबंध है नहीं, ठीक है। एक तो एक क्रिया से संबंध नहीं है, ठीक है, मतलब कर्ता है संबंध होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। और क्या है, पद में सूचित करने वाले संज्ञा शब्द है, ठीक है, सूचना सूचना देते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, आंसू की बहन, लड़के की पुस्तक, प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है। ये देखो क्या है, कारक की परिभाषा के अनुसार संबंध संबोधन को कारक है, कारक नहीं मानते, केवल विभक्ति मानते हैं, ठीक है। ये कोई खास है नहीं, जरूरी तो है नहीं, वैसे पढ़ देते हैं सर्वनाम के साथ रन का रूप होता है, क्या का होता है मतलब संज्ञा के साथ। और ये क्या बताता है, जैसे अवस्था, संपूर्णता, केवल, प्रकार, योग्यता, शक्ति, भविष्य, मूल्य, समय, परिमाण, कारण, भाव, निश्चय, लक्षण, शीघ्रता एवं लोकोक्ति में क्या है, इन सभी में क्या संबंध होता है। जैसे मतलब जैसे 7 रुपये की थाली, नाचे घरवाली, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर दे रहा, मतलब लोकोक्तियाँ होगी, ठीक है। ऐसे ही मतलब आज भी दूध का दूध है, ठीक है, मतलब बात की बात के निकल आती है, ठीक है। अपने अपने अधिकरण, अधिकरण मतलब क्या होता है, आधार, ठीक है। आधार हो गया, आधार या आश्रय इसका मतलब हो गया, ठीक है। यानी शर्त का कार्य करते हैं, मतलब ठीक है, इतना देखना है। अब देखो 3 प्रकार के होते हैं मतलब अर्थ के आधार पर, ठीक है। जैसे जैसे जो स्थान के पद होते हैं, उसी स्थानाधार पर स्थानवाची कह दिया, समय आधार पर कालवाची कह दिया, और भाव के आधार पर, यानी जिसमें क्रिया क्रिया ये आधार, क्रिया का आधार काम करे वो क्रिया मतलब भाव आधार पर हो गया। और ये कुछ व्याकरण 2 भाग मानते हैं, जैसे प्राकृतिक हो गया, ये आंतरिक हो गया, प्रकृति मतलब आंतरिक होगी वो तो होगी मैं, और बाह्य होगी पर, जैसे मतलब क्या है, अब जैसे कमरे में बैठे थे मतलब आंतरिक हो गया, छत पर खेल रही थी मतलब बाह्य हो गया, ठीक है। इसको विशेष योग का होता है, यानी इन एक वस्तुओं ये में से किसी एक को अच्छी या बुरी बतानी, मतलब तुलना करनी है ना, वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक को जैसे कलयुग में कालिदास श्रेष्ठ है, ये मतलब तुलना निर्णय निर्धारण हो गया। समय अवधि सूची में जैसे प्रदीप ने 4 दिन में सारा काम कर लिया, ठीक है, 5 वर्षों से अमेरिका में, मतलब समय अवधि बता दी। विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है कभी कभी, ठीक है, मतलब शून्य विभक्ति हो जाती है। जैसे दीपक घर नहीं है, मतलब घर नहीं है यार, घर में नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना है। जैसे इस जगह पूर्ण शांति, इस जगह पर पूर्ण शांति, मतलब ठीक है, ऐसे मतलब शून्य हो गया। और क्या देखो ये पढ़ चुके हैं अपन, निर्धारण, कारण, भीतर, भेद, मूल्य, विरोध, अवस्था, सारे के सारे में ये भी होता है, ठीक है, याद रखना है। और गत्यार्थक धातुओं में मैं और के दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। और वास्तव में कौन सा करना चाहिए, वास्तव में तो के को का करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये समास में भी पढ़ते हैं, जैसे शरण आगत को, मतलब इसे थोड़ी शरण में आगत, शरण को आगत होता है, ठीक है। मतलब वास्तव में यही होता है, ठीक है। कर्मकार की मानना चाहिए गत्यार्थक में, लेकिन ये भी मान लेते हैं संदर्भानुसार। अनुसार के अनुसार सातत्य, दूरी, मतलब यही है, मतलब इनके अनुसार भी होता है, सातत्य, दूरी, ऊपर, संलग्न तथा अनंतर, ये देखे मतलब इनमें भी देखो होता है। जैसे मैं पत्र पर पत्र भेजता रहा, यहाँ से 5 किलोमीटर पर गंगा बहती है, ठीक है। विद्यालय गुरुवार से खुल रहे हैं, मतलब ठीक है, ये हो गया। मतलब जैसे दूरी भी होगी इनमें, संलग्न भी हो गया, ठीक है, सभी हो गए इसमें। घोड़े पर चलने वाला था ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और देखो संबोधन में क्या होता है, संबोधन में क्या होता है, किसी को पुकारने, सावधान है, संबोधित करने का भाव, ठीक है। क्या संबोधन में प्राय कर्ता से, मतलब ये देखो संबोधन और संबंध क्या है, कर्ता संबंध होते हैं, बाकी क्या होते हैं, क्रिया संबंध होते हैं, वो अपन पढ़ चुके हैं शुरुआत में, ठीक है। अब देखो क्या है, एक तो इनका बहुवचन रूप नहीं लगता, ठीक है। और एक बहुवचन नहीं होता, और सर्वनाम में संबोधन नहीं होता, ठीक है। 2 बात याद रखनी है। और क्या याद रखना है, और इनमें अनुस्वार भी नहीं लगता, ठीक है, यही तो बात है। बहुवचन में अनुस्वार लगाते हैं ना, जैसे भाइयों बहनों, ये नहीं लगेगा, मतलब सीधा भाइयों बहने आएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। क्यों आएगा, फिर वही है, मतलब संतुलन से बढ़ाने के लिए
ये मतलब एक तो इनको एक चिन्ह तो ये दे दिया, दूसरा चिन्ह और कैसे देंगे फिर इनको, देखो ठीक है, ये तो होगा। और एक खास बात याद कर रखनी है, ये हमेशा संज्ञा से पूर्व आती है, ठीक है। और क्या याद रखना है, देखो ई और ऊ जो होते हैं ना दीर्घ होते हैं, मतलब क्या जोड़ने से क्या हस्व हो जाते हैं, ठीक है। यानी ई को हस्व कर दो और आ को ए में बदल देते हैं, जैसे जैसे है बाले, है सीते, है सुनंदे। अब मतलब ये है कि संतुलन सा स्थापित करें, तो अनुस्वार यूज नहीं करा तो पहले दबाव दे दिया ना है पर, तो फिर शूद्र पे नहीं देना, मतलब इनको थोड़ा हल्का कर दो, ठीक है। जैसे डाकू में दीर्घ की मात्रा आती है हल्की कर दी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। देवी में जैसे नदी में बड़ी होती है छोटी कर दी, ठीक है।